हेलो, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक-ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 में पूछे जाने वाले जो इडियम्स हैं, उसका सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो कल हमने 6 अगस्त के जितने भी शिफ्ट थे और उन सारे शिफ्टों में जितने भी इडियम्स पूछे गए थे, उसको हमने देखा था। आज की इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 अगस्त 2025 के जितने भी शिफ्ट थे, उन सभी शिफ्टों में जितने भी इडियम्स पूछे गए हैं 2025 के स्टेनो एग्ज़ाम में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये बेनिफिशियल होगा आपके सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए और बाकी जो भी एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं 2025 में। क्योंकि ये सब एडिक्विटी पैटर्न पर है, आप लोग को पता ही है। तो एडिक्विटी का पैटर्न किस हिसाब से है, क्या है उसका क्वेश्चन कैसे वो दे रहा है, वो आपको ये स्टेनो का पेपर से ही समझ में आएगा। इसलिए आपको ये वीडियो बेहद ज़रूरी है, आपको ये देखना, ठीक है? तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो 7 अगस्त को पूछा गया ईडीएम में सबसे पहला ईडीएम हमारा है फेस द म्यूज़िक। तो ये इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक समझ के कोई एक पॉजिटिव सेंस नहीं लेना है। ऐसा तो लगेगा कि फेस द म्यूज़िक, म्यूज़िक मतलब अच्छा है, गाना वगैरह फेस करना मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ होगा, पॉजिटिव सेंस नहीं। ये म्यूज़िक का यहाँ पे मतलब है कि थोड़ा-सा कोई भी डिफ़िकल्टी को झेलना, कोई भी एक परेशानी को झेलना है, यहाँ पे ये मतलब ये है, फेस द म्यूज़िक का मतलब यहाँ पे है बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, इसका सही आंसर होगा। इस बार मतलब 7 अगस्त को 2 बार ये इडियम पूछा गया था। देखिए दूसरा बार भी यही आया है फेस द म्यूज़िक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दूसरा था। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है फेस द म्यूज़िक का कोई भी डिफ़िकल्टी का सामना करना, कोई भी एक अंजाम है, परिणाम को भुगतना, इसको हम बोलते हैं। तो ये है कन्फ्रंट डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी कन्फ्रंट डिफ़िकल्टीज़ सही होगा। तो ये मतलब होता है फेस द म्यूज़िक का। आगे बढ़ते हैं तीसरे इडियम की तरफ। तीसरा इडियम है स्पिल द बीन्स। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा स्पिल द बीन्स, या तो ये इसको एक दूसरा इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो वो भी क्या है, उसका दोनों का मतलब क्या है, रिवील अ सीक्रेट। कोई भी एक सीक्रेट है उसको क्या करना, उजागर कर देना, सबको बता देना। कोई भी एक सीक्रेट बात को सबको बता देना, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स या तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसको भी बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं चौथा इडियम्स की। तो चौथा इडियम्स है स्टील समवन्स थंडर। स्टील समवन थंडर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए समवन्स थंडर मतलब कोई आदमी स्ट्रगल करके अपना काम बहुत अच्छे से किया, तो क्रेडिट आपको छीन लेना, उसको बोलते हैं स्टील समवन्स थंडर। टेक क्रेडिट फॉर देयर वर्क, मतलब कोई आदमी अच्छा काम किया और अच्छे काम का क्रेडिट उसको न दे करके खुद को ले लेना, तो उसको बोलते हैं स्टील समवन्स थंडर, टेक क्रेडिट फॉर देयर वर्क। आगे बढ़ते हैं पांचवा इडियम की तरफ। ये तो आपने सुना ही होगा टर्न अ डेफ डेफ ईयर। तो ये क्या है, टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या होता है, पूरा पूरी इग्नोर करना। डेफ ईयर मतलब क्या, डेफ मतलब क्या, किसको बोलते हैं, बहरा आदमी को बोलते हैं, यानी कि जिसको सुनाई नहीं देता है। तो किसी को हम नहीं सुन रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसको हम इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो इग्नोर एडवाइस, जो एडवाइस दे रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, टर्न अ डेफ ईयर। आगे बात करते हैं, छठा है पुल समवन्स लेग। पुल समवन्स लेग, तो इसका क्या मतलब है, किसी का टांग खींचना बोलते हैं या हिंदी में भी। तो टांग खींचने का मतलब होता है जोक विद देम, मतलब किसी के साथ मजाक करना, जोक करना, उसको बोलते हैं पुल समवन्स लेग, जोक विद देम, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, सातवां इडियम। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब आपके जो चूज़े हैं जब तक वो अंडों में से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक उन चूज़ों को चूज़ा मत गिनिए। इसका कहने का क्या मतलब है, ये है कि डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपेंस। पहले से ही सक्सेस सक्सेस मत बोलते रहे कि हाँ हम कामयाब हो ही जाएंगे, जब तक आप नहीं होते हैं तब तक नहीं बोलना है। वो यही हिसाब है कि वही होता है कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। जब तक अंडों में से चूजे बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आपको चूजा नहीं गिनना है। हो सकता है वो अंडा खराब हो जाए, बिगड़ जाए किसी कारणवश से, उसमें से चूजा ना निकले, तो उसी हिसाब से है कि जब तक एक कंप्लीट सक्सेस आपको नहीं मिलता है तो दूसरे को मत बताइए कि हम सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि हो सकता है कि एट द लास्ट मोमेंट आपका सक्सेस का जो रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो गया, उसमें कुछ हिंड्रेंस आ गया, आप नहीं सक्सीड कर पाए। तो यही उसका कहने का सिंपल सा मतलब है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं आठवां इडियम की। तो आठवां इडियम है हमारा ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट एक बहुत ही मतलब कॉस्टली होता है। वाइट एलिफेंट जो है कॉस्टली तो होता है, मतलब बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन यूजलेस भी होता है। कॉस्टली एंड यूजलेस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वाइट एलिफेंट, ये याद रखिएगा, यूजलेस भी होता है ये। तो कोई भी चीज़ जो कॉस्टली है, बहुत महंगा भी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है, सेंस नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइट एलिफेंट। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, कॉस्टली बर्डन। कॉस्टली बर्डन यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं,
क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये भी आपने बहुत बार बार सुना होगा। स्पिल्ट मिल्क यानी कि जो दूध क्या हो चुका है, गिर गया है, बिखर गया है, उसके ऊपर रोना। यानी कि एक पास्ट में जो लॉस हो चुका है उसको आप रिग्रेट कर रहे हैं, उसके ऊपर रो रहे हैं, तो उसका कोई मतलब सेंस बनता नहीं है। पास्ट में एक चीज़ हो गया है, उसके ऊपर आप रिग्रेट कर रहे हैं, तो कोई उसका मतलब नहीं बनता है। तो उसी को बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि रिग्रेट अ पास्ट लॉस। पास्ट में एक लॉस हुआ था, उसके ऊपर आप रिग्रेट कर रहे हैं, बस अफसोस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वां इडियम है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। कोई भी पत्थर को अनटर्न ना छोड़ना, मतलब सबको टर्न कर देना, मतलब पलट देना। यहाँ पे है, इसको बोलते हैं अनथक कोशिश करने को बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने को बोलते हैं। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, तो इसका सिंपल सा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सर्च थॉरोली। थॉरोली मतलब होता है एकदम कंप्लीटली, एकदम डीपली जा करके किसी चीज़ को सर्च करना। तो किसी चीज़ को आप डीपली कंप्लीटली कीजिएगा, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो वही है टू लीव नो स्टोन अनटर्न का यहाँ पे जो ऑप्शन जा रहा है वो क्या जाएगा, सर्च थोरोली। अवॉइड एफर्ट रिलैक्स कंप्लीटली इग्नोर इश्यूज, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन, इस इडियम का क्या मतलब बनता है? तो इस इडियम का मतलब ऐसे बोलते हैं ना, सातवें आसमान पर है हिंदी में, तो यहाँ पे नाइन बोला जाता है इंग्लिश में, सेवन ना बोल करके। तो वही है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। सातवें आसमान पर है मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, एक्सट्रीमली हैप्पी को बोलते हैं ऑन क्लाउड नाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, बार बार पूछा जाने वाला है। देखिए, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, एक डेड हॉर्स है उसको फ्लॉग कर रहे हैं, मतलब उसको पीट रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उठेगा थोड़े। तो यानी कि एक ऐसा काम में अपना समय और टाइम एनर्जी सब व्यर्थ करना जो कि मतलब क्या है, वेस्ट है, फालतू है। तो वही है, वेस्ट टाइम ऑन अ लॉस्ट कॉज, मतलब एक ऐसा काम पर अपना समय या तो अपना एनर्जी व्यर्थ करना जो वो हो ही नहीं सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपना मतलब बिल जुमला यही कहने का मतलब है कि अपना समय व्यर्थ करने को बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, जैसा कि आपको पता ही चल रहा है कि रॉन्ग ट्री पर भौंकना मतलब क्या करना, कि जो आदमी जिस चीज़ का एक्यूज मतलब नहीं है उसको भी क्या करना, गिल्टी देना कि अब तुमने ही ऐसा काम किया है। तो इसको बोल सकते हैं एक्यूजिंग रॉन्गली, मतलब जो सही में जो कल्प्रिट नहीं है उसको एक्यूज करना। एक्यूजिंग रॉन्गली, रॉन्ग ट्री रॉन्गली, सिंपल आप लोग ऐसे कनेक्शन लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कट नो आइस, कट नो आइस का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी इफेक्ट ना देना। ठीक है, कोई भी एक काम है, वो काम मतलब अच्छे से उसका कोई असर नहीं है, तो उसको बोलते हैं कट नो आइस, यानी कि हैव नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट ना होना, कट नो आइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू ग्रास्प एट स्ट्रॉस, टू ग्रास्प एट स्ट्रॉ, स्ट्रॉ किसको बोलते हैं, तिनका को बोलते हैं। तिनका यानी कि एकदम लास्ट रिजोर्ट को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि एकदम एक ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन में आदमी पड़ गया है कि उसको अब अपना स्ट्रॉज पकड़ना पड़ रहा है, मतलब जो लास्ट रिजोर्ट के लिए, मतलब आखिरी में जो जिससे सहारा ले सकता है एकदम, वो उसको अब ले रहा है। यानी कि टू ट्राई डेस्परेट मेजर्स, डेस्परेट मतलब क्या है, एकदम ऐसा सिचुएशन में पहुंच जाना है जहाँ पे एकदम होपलेसनेस हो जाता है आदमी का कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में एकदम जो आखिरी जो रिज़ॉर्ट होता है हम लोग का, जिससे हम मदद ले सकते हैं, उससे हम लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं टू ग्रास्प एट स्ट्रॉस। मतलब वो आदमी एकदम एक्सट्रीम डीप क्या डिफ़िकल्टी में पहुँच चुका है, और जितना कम से कम, जितना ज़्यादा मतलब शिद्दत से वो क्या कर सकता है, हेल्प ले रहा है, उतना ज़्यादा वो ले सकता है, वो उतना वो ले रहा है। ठीक है, तो ये मतलब होता है टू ग्रास्प एट स्ट्रॉस, यानी कि टू ट्राई डेस्परेट मेजर्स। डेस्परेट का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम, और लास्ट रिसोर्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का 7 अगस्त को एसएससी स्टेनो की हर एक शिफ्ट में पूछे जाने वाली इडियम्स है, 15 इडियम्स है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इडियम्स का वेटेज भी इडिक्विटी के पैटर्न में बढ़ा है। ठीक है, मतलब ये 3 का मतलब 3 टोटल होते हैं शिफ्ट, इनमें 15 पूछे गए हैं। कल के शिफ्ट में हमने देखा था 6 अगस्त वाले में 12 पूछे गए थे। तो 12 यानी कि हर एक शिफ्ट में 4-4 था, इसमें अभी हर एक शिफ्ट में 5-5 है। तो ये 4 मार्क का था, यहाँ पे 5, हर एक शिफ्ट में 5 मार्क, यहाँ पे 4 मार्क। तो काफ़ी वेटेज बढ़ा है ये इस बार इडियम्स का भी, तो इसलिए इडियम्स को भी अच्छे से आप लोग को ध्यान में रखना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो अगले मतलब 8 शिफ्ट में जो पूछा गया है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।